उसके बाद ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है इसका खाना, भोजन। बालों के लिए बहुत अच्छा है, उत्साह ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है, पथरी के लिए बहुत अच्छा है, पथरी तोड़ेगा। और आज मैं लोहे के बर्तन में खाना बनाकर यदि आप खाते हैं, उससे आपकी सेहत पर क्या अच्छे और क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करूँगा, बिल्कुल आयुर्वेद के शास्त्रों के आधार पे। कई लोग आजकल बड़ा ऑफेंड होने लगे हैं कि अरे आप तो ऐसे ही कहीं से भी कुछ डराने के लिए बोल देते हो। ऐसा नहीं है, मैं जो भी कहूँगा वो सत्य कहूँगा। हमारे ऋषियों को आधार में अपनी छत्र उनकी छत्र छाया में अपने आप को रख करके फिर बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो जो लोग अन्य अन्य लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनकी वजह से आप मुझे भी अगर ऐसा समझने लगें, तो इसमें त्रुटि मेरी नहीं है। आपको ही इसकी परीक्षा करनी है। अगर आपको संशय है मेरे शब्दों पर, आप स्वयं ग्रंथ ला करके उसको खुद कसौटी पर कस सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप स्वयं कई बार ग्रंथों को लाएंगे भी तो उसकी भाषा शैली, उसकी उन ऋषियों के कहने के अंदाज से कई बार आप इतनी गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ये भी सत्य है। इसलिए जो मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त किया पिछले 25-26 वर्षों में, जो मैंने खुद अपने अनुभवों से बहुत सारे जो इस क्षेत्र में मैंने रिसर्च और कार्य किया, उन सब चीज़ों को एक साथ कंक्लूड करके, एक साथ मैं उसको ब्लेंड करके आपको सरल करके पिलाता हूँ। तो ये थी मेरी निवेदन। फिर मैं अब वापस आऊँ लोहे के बर्तन के कुकिंग के ऊपर। लोहा यदि पक्का है, या यूँ कहो कि पिटवा है, पीट पीट कर जो बनाए जाते हैं बर्तन, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो ढलवा लोहा है तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर कह दूँ, जो लोहा शुद्ध होगा उससे उत्साह आएगा, उसमें भोजन अगर करते हैं तो। जो लोहा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अशुद्ध होगा, उससे भोजन अगर आपने पाया तो आपका उत्साह धीरे धीरे घटने लगेगा, आपको जम्भाइयाँ आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। उस दिन आप फील करेंगे जम्भाइयाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जा करके कौन से लोहे का बर्तन उपयोग हुआ था। अब बात कर लेते हैं लोहे में कौन सी चीज़ों की कुकिंग करनी, कौन सी नहीं। दूध सबसे अच्छा, इसमें उबालिए भी, और रखना चाहें तो पीतल के किसी कलई किए हुए बर्तन में, जिसमें बंग टिन की कली हुई हो, उसमें आप दूध रखिए संभाल करके। उबालने में कल इसको उपयोग करिए। अगर आप इसी में ही दूध स्टोर करके रखेंगे तो दूध काला पड़ सकता है, बस ये ही डर होता है। और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें रिच हो जाएगा, जिस वजह से आपको दस्त लग सकते हैं। तो जो कमज़ोर पाचन वाले हैं वो उसे नहीं पचा पाएंगे। हालांकि कई बार कई शहरों में मैंने देखा शाम को कड़ाहे का दूध उबला हुआ वो पिलाया जाता है। वो बहुत गुणकारी होता है, गुरु होता है, पचने में भारी होता है। जो बच्चों ने बढ़ना है, युवाओं ने दौड़ना भागना है, जा कर के कोई शारीरिक एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस जैसे आर्मी में या कहीं पर भी, वो लोहे के इन बर्तनों का दूध पिया करें, बहुत उत्साह आएगा। जिन लोगों को सिर्फ बैठना है, बैठ के ही काम करना है, उन्हें दूध तो इसका ले लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर उसमें सब्जियां वब्जियां अधिक ना खाएं, क्योंकि इससे बहुत गर्मी एकदम, हालांकि शीतल होता है लोहा, लेकिन जो अग्नि दीपन गुण है इसका, लोहे का अग्नि बढ़ाना पाचन की, उससे फिर क्या होता है कि आपके अंदर मेटाबॉलिक रेट तेज होने लगता है, आपको हैवी चीज़ें, मीठा और ये चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है। तो फिर आप अगर उसका गलत उपयोग करने लगे, या यूँ कहें कि उसका फ़ायदा उठाने लगे, तो हो सकता है आपके अंदर वो ज़्यादा खा करके फिर एकदम जोश आने लगे। तो उससे बचना है यदि, तो लिमिट में इसका उपयोग कर सकते हैं। रोटी सेकने में अच्छा है, चिल्ला बना लिया उसमें भी अच्छा है, थोड़ा बहुत उसमें घी आदि चिकनाई आदि लगा के जब आप चिल्ला लगाते हैं तो लोहे का संस्कार मिलता है आपके भोजन को, ये अच्छा है। लेकिन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं पकाई जाती, इसमें कुमड़ा यानी कि पेठा नहीं पकाया जाता। पेठे के आसपास के प्रजाति जैसे कि हलवा, लौकी, तुरई, हम कोशिश करते हैं वो भी इसमें ना पकाएं। और फिर उसके बाद इसमें राजमा, ये जो होते भारी दालें, ये ना पकाएं तो अच्छा है। राई का अगर तड़का लगाना है वो इस लोहे के बर्तन में ना लगाएं। अगर आपको खट्टी अम्लीय चीज़ जैसे अधिक मात्रा में इमली, टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल करके कोई तड़का वड़का लगाना है तो लोहे का उपयोग कम करें, ना करें, क्योंकि फिर उससे ये अम्ल और अधिक उसका एनहेंस कर देगा, ट्रिगर कर देगा, जैसे एसिडिटी होना, छाती में जलन होना, पेशाब में जलन होना, ये संभावनाएं हैं। तो आप इससे बचें। वैसे सामान्यतः इसमें आप तेल डाल करके, तिल का तेल भी नहीं इसमें डाला जाता। अगर आपको पकौड़े तलने हैं तो लोहे की कढ़ाई में तिल का तेल वर्जित है। अरे आप कहाँ से बातें ले आते हो, इतना डरा देते हो, क्या हम खाना बंद कर दें?
कर दो बंद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं सही गाइड कर रहा हूँ कि लोहे के बर्तन में आप सरसों का तेल डालकर आराम से पूड़ी तलें, पकौड़ा तलें, तिल का तेल का उपयोग ना करें। ये एक बात ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है इसका खाना, भोजन, बालों के लिए बहुत अच्छा है, उत्साह ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है, पथरी के लिए बहुत अच्छा है, पथरी तोड़ेगा, और आईबीएस पाचन शक्ति की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किसके लिए अच्छा नहीं है मैं वो भी बता दूं कि जिन लोगों को पहले से ही आयरन बॉडी में ज़्यादा है ना, उसकी एक्सेस होने के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आयरन बढ़ गया है पहले ही शरीर से, उन शरीर में उनको नहीं दिया जाता, या यूँ कहें कि अशुद्ध लोहे का उपयोग सभी को ही वर्जित करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाला लोह बर्तन हो, खट्टी चीज़ें उसमें आप ना पका रहे हों, सामान्य भोजन की कोई हल्का फुल्का छौंक लगाना हो, कोई तड़का लगाना हो, और या फिर दूध की कोई चीज़ बनानी हो, तो लोहे का बर्तन बहुत अच्छा माना जाता है। और लोहे के बर्तन में खाना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं लोहे की कटोरी ले आऊँ, लोहे का ग्लास ले आऊँ, तो उसमें मैं पानी पिया करूँगा, ये करूँगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक तो इससे आपका वीर्य शुक्र गिरेगा, घटेगा, एक आपके अंदर थकान रहने लगेगी, लिथार्जी रहने लगेगी उसमें भोजन करने से। भोजन हमेशा टिन या बंग जिसके ऊपर कोटिंग हुई हो ऐसे बर्तन या फिर पीतल के बर्तनों में उपयोग खाना चाहिए, जिसमें पीतल भी तांबा और रांगा यानी कि बंग या जिंक के मिश्रण से बनता है जो पीतल, वो भोजन सर्विंग के लिए अच्छा होता है। ये चीज़ें आपने, बाकी घी आदि से कोई डर नहीं है, लोहे को करिए खूब, इसमें कोई भी आप ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं बनाइए। रंग काला कर सकता है सब्जियों का, दालों का, इससे थोड़ा आपको पहले प्रिपेयर्ड रहना है। आज की जानकारी में मैंने जो चीज़ें आपको बताई, इसको अपने जीवन में उतारिए। जो प्रश्न भ्रांतियाँ या आपको अभी भी डर सता रहे हैं, उन्हें मुझे नीचे पूछिए, आने वाले समय में उन पर चर्चा होगी। क्योंकि आप जब लाखों लोग मिल करके मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न करते हैं, उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है कोई प्रश्न आया है, इस पर बात होनी चाहिए। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा। नमस्कारम।